हम आज बनारस में जनता सरकार मोर्चा की टीम से मिलने आए हैं। यहाँ पे उनकी मीटिंग है। जो बैंकों के जरिए काफ़ी जनता को फ्रॉड किया जाता है, लोन लेने के बाद काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। देखा जाए तो भारत का कुछ कायदा कानून अलग है नोट छापने का, और बैंक वाले कुछ और ही हवा में पैसा बना के भेजते हैं, लोन देते हैं। उसके बाद किसी तरह से कोई व्यक्ति अगर लोन नहीं भर पाता है तो उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, हम यहाँ की टीम से बात करेंगे। जो इन्होंने काफ़ी लोगों का मदद भी किया है, जो बैंक से प्रताड़ित है, आत्महत्या करने पे मजबूर है। तो हमारे साथ हैं अर्जुन जायसवाल, जनता सरकार मोर्चा से। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम जो है उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए हमेशा खड़ी रहती है जो बैंक की मायाओं में, बैंक की मायाजाल में फंस चुके हैं। बैंक जो अपने स्टैंडर्ड से हट करके हवा में डिजिट बना के रुपए हमें लोन पे दे रही है, वो आज तक आरबीआई ने जैसे नोट छापा है 34 लाख करोड़ रुपए, तो हमें आपको मिला करके जो लोन की क्षमता है वो 34 लाख करोड़ रुपए के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर मिला करके जो इन्होंने लोन बांटा है वो टोटल 205 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बांटा हुआ है, और वो करेंसी हमारे यहाँ 34 लाख करोड़ रुपए ही अवेलेबल है। तो हमारा बैंकों से ये सवाल है कि जब हमारे यहाँ नोट छपा ही 34 लाख करोड़ रुपए है, आरबीआई ने प्रिंट ही किया है 34 लाख करोड़ रुपए, तो वो 205 लाख रुपए कर्ज हुए कैसे? हमें उसका जवाब दें, हमें उसका जवाब दें, और हमें वो प्रावधान बताएं कि 34 लाख करोड़ रुपए को हम कैसे उनको 205 लाख करोड़ रुपए बना के वापस करें। वो प्रावधान है वो हमको बता दें, उसी प्रावधान से हम भी उन्हें वापस कर देंगे। जब पैसे है ही नहीं तो वो हम उन्हें वापस कैसे करें? वो इसका मिसयूज करके हमारी असली संपत्ति, ज़मीन, घर, मकान, वो उसको कब्जा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और जबकि वो हमको एक अवैध करेंसी, फेक करेंसी दिए हुए हैं। वो 34 लाख करोड़ को बना दिए 205 लाख करोड़ रुपए। तो हम कैसे उनको 205 लाख करोड़ रुपए दें जब 34 लाख करोड़ रुपए है ही? साथियों, मैं इसके लिए उनको आवेदन दिया, वो मेरा जवाब दे दें। उसके बाद हमारी टीम उनके जैसे कहेंगे वैसे तैयार है देने को। धन्यवाद। आप ही बताइए। मैं धीरज गुप्ता, जनता सरकार मोर्चा का सिपाही धीरज गुप्ता। साथियों, ये जो बैंकों का मायाजाल है, सारी महंगाई का जड़ यही है। बैंक आपको साथियों मैं बता दूं, और आप लोग अपने आप से रिसर्च भी कर लीजिएगा, मेरे बातों पर ही नहीं, केवल आप अपने लोगों से भी अपने मन में मंथन भी करिएगा और सर्च भी करिएगा, रिसर्च करिएगा कि महंगाई की जड़ क्या है। महंगाई की जड़ है बैंक जितने भी रुपए छापती रहेगी, लोन के रूप में बांटती रहेगी और वो पैसे मार्केट में आते रहेंगे, वही महंगाई की जड़ है। आप साथियों ये बताइए कि रुपये छापने के पीछे एक मानक स्टैंडर्ड होता है। आप साथियों, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ या और पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुना होगा कि हाँ, ऐसे ही नोट बैंक थोड़ा छाप देगा, उसके पीछे हमारा सोना रखा होता है, जितना सोना रहेगा उतना रुपया छापना होता है। तो आप गूगल महाराज हैं, गूगल महाराज से आप लोग देखिएगा कि 800 टन हमारे देश में 800 टन गोल्ड रखा हुआ है, आरबीआई के पास रखा हुआ है, और उसका रुपया इस टाइम के गोल्ड के रेट से भी 5 लाख करोड़ रुपए बनता है नोट छापने का, जो कि हाँ लगभग ऊपर नीचे। तो जब रुपया छापना है उनको 5 लाख करोड़, और आरबीआई ने छाप दिया है 34 लाख करोड़, तो 29 लाख करोड़ रुपए। तो वो बताए कि कैसे छापें, वो वैध है या अवैध है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 34 लाख करोड़ रुपए बांट भी दिए, अरे छाप भी दिए, तो आपने 205 लाख करोड़ रुपए का लोन बांट दिया हुआ है, कर्ज बांट दिया हुआ है, प्राइवेट और एनबीएफसी और सरकारी बैंकों सब लोगों ने मिलाकर किसी न किसी रूप में। तो बैंकों से हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमको पैसा आपने दिया है, हम बैंकों से ही सवाल करते हैं कि जो आपने मुझे पैसे दिए हैं, हम आपका पैसा एक एक रुपया देने को तैयार हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे 29 लाख रुपए अवैध वाले में से दिया है या 5 लाख करोड़ रुपए वैध वाले में से दिया है, यही हम उनसे पूछना चाहते हैं। और बैंकों का कोई रिप्लाई नहीं आता है, वो ब्रांच में बुला कर कहते हैं कि आपने एक कौन सा सवाल कर लिया। तो हमने उनसे ये कहा है कि भाई, जब आपने मुझे लोन दिया था तो मुझे लगभग 500-400 याद नहीं है, इतने जगह हमसे साइन करवाया था लोन देने के लिए। तो आपने तो पूरा पेटा अपना भरा ना, सर्टिफाई पूरा हुए ना। तो भाई, जब हमको भी पैसे देना तो मैं भी सर्टिफाई होऊंगा ना, मुझे भी तो भाई मेरी भी बातों का जवाब दो। और हाँ, जुबानी नहीं चाहिए,
मुझे लिखित चाहिए। आपने सारा काम सारा चीज़ मुझसे लिखित लिया है, तो मुझे भी लिखित चाहिए। आप लिखित में मुझसे दो, मेरी बातों का आप जवाब दो, वैध दिया है या अवैध दिया है। आप 5 लाख वैध वाले में से दिए हैं, 5 लाख करोड़ रुपए वैध वाले में से कर्ज दिए हैं, या 29 लाख करोड़ रुपए अवैध वाले में से दिए हैं, और 205 लाख रुपए हम चुकाएंगे कैसे? भाई सारी बातों का मुझे जवाब दो और हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और कोई भी किसी भी साथी बनारस में या भारत में, ये हमारी जनता सरकार मोर्चा के का जो टीम है या जो मोर्चा है, ये पूरे भारत में चल रहा है। और हम बैंकों का वैध करेंसी में पैसा एक एक रुपया चुकता करने के लिए तैयार हैं, और तैयार हैं और कर रहे हैं भी। तो किसी के पास पूरे भारत में किसी के पास किसी भी प्रकार का बैंकों के मायाजाल में अगर फंस गए हों, ये गलती आपकी नहीं है कि आपने कर्ज ले लिया है। वो ऐसा रचा गया है, षड्यंत्र रचा गया है कि आप हर आदमी किसी न किसी रूप में फंसा ही है। नहीं कुछ कहीं फंसा है तो गाड़ी ले लिया है फाइनेंस में, तो वो तो कर्ज हो गया ना। मोबाइल ले लिया है, घर बनवाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बैंक आएगा बोलेगा प्रॉपर्टी रख कर घर बनवा लो, तो वो कर्ज हो गया। यानी कर्ज आपको देना है भाई। कितना पैसा आपके पास कर्ज बांट रहे भाई? वो कर्ज कहाँ से पैसा ला रहे भाई? हमको बता दो भाई। पैसा फंसाए गए हैं, फंसे नहीं है, फंसाए गए हैं आप लोग भाई लोग। और इसीलिए भाइयों, कोई भी लोग अनुचित कदम ना उठाए, कोई भी लोग गलत कदम उठाए नहीं। अपना परिवार, बाल बच्चे सब लोग के साथ रहे और हम लोगों से मिले। सब लोगों का एक एक रुपया चुकता किया जाएगा, माफ़ नहीं, वैध रुपये में चुकता किया जाएगा, माफ़ नहीं करा जाएगा। धन्यवाद। आप बताइए। जनता सरकार मोर्चा की जो एक साथी हैं, उन्होंने भी कर्ज लेके अपना घर बनवाया था और उनका बिजनेस कुछ नहीं चलने के कारण वो लोन नहीं भर पा रहे, तो बैंक वाले किस तरह उनको प्रताड़ित कर रहे हैं वो बताइए। अपना नाम बताइए। सर, मैं गोपाल वर्मा बनारस से हूँ। मैं छोटा रोजगार करता था और उसमें मैंने एक ज़मीन खरीद लिया। मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मैं बैंक से लोन ले लिया। लोन लेने के बाद मैंने एक घर बनवा दिया और कुछ सीसी लिमिट भी मुझे मुद्रा लोन से मिला, वो भी मेरे पास है। वो भी मैंने मकान में लगा दिया और मकान को बनवाया। बनवाने के बाद दोनों तरफ से बैंक वाले अनाप शनाप ढंग से मुझे 9 लाख रुपए लोन दे करके 12-15 लाख आपको रुपए कर दिए हैं। आपको गोपाल जी, आपको जरूरत कितने का लोन का था? बैंक के पास कितने रुपए के लिए आप गए थे? मैं 5 लाख रुपए का लोन लेने गया था सर, लेकिन वहाँ पर दलालों ने हमको जो है 14 लाख का लोन दिलाया और 9 लाख का लोन दिलाया। एक लोन में 1,62,000 दलालों ने खाया और एक लोन में 1,68,000 रुपया उन लोगों ने दलाली खाया। 16% और 12% इस तरह कर करके उन लोगों ने दलालों ने भी हमसे लोनिंग में ज़रूरत से ज़्यादा मतलब आपको लोन दे दिए और फंसा दिए। और मैं लिया, मैं सोचा कि मैं भरूंगा, कुछ दिन तक भरता भी था, लेकिन लॉकडाउन आने के बाद मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं रोटी के लिए परेशान हो गया। और फिर भी बैंक मेरे ऊपर कसाव करती रही, जो कि 20 साल की लोन थी। 4 साल के अंदर ही बैंक वालों ने रिकवरी का क्या क्या नोटिस चिपका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हम तो पढ़े लिखे कम थे। लेकिन मैं जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ा, मुझे कुछ ज्ञात हुआ। मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक ज्ञात होने के चलते मुझे भी कुछ ज्ञात हुआ, तो मैंने एक आवेदन बैंक को लगा के दिया हूँ। मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ और मुझे वो जवाब दें, और वो जवाब दें, मैं उनका जवाब देने के तुरंत बाद मैं उनका पेमेंट वैध रुपए जो होगा मैं उनका चुकता करने के लिए तैयार हूँ। और साथियों, मेरा नंबर 8400631535 है। मैं बनारस के जनता सरकार मोर्चा से एक सिपाही हूँ, छोटा सा। आप लोग को किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हमसे संपर्क करें। अपने भाइयों के साथ, मेरे साथ अतिक भाई हैं, अनिल भाई महाराष्ट्र से हैं, और इधर मेरे धीरज भाई हैं, बलिंदर वर्मा जी हैं, और इधर अर्जुन जायसवाल जी हैं, और आपका नाम ये नंदलाल जी हैं, और इधर भाई साहब देवेश जी हैं। हर लोग हैं, हम लोग सब लोग टीम मिल करके उनका मदद किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, जो अपने सामर्थ्य में होगा हर तरीके से। कृपया अपने घर परिवार के साथ कोई ऐसा अन्यथा होने न दे। क्यों, मेरे घर में मेरी पत्नी फांसी लगाने जा रही थी, वो तो कैसे मालिक का कृपा था, भगवान का कृपा था कि होली का दिन था, मैंने उसको बचा लिया। उस दिन से मैं उस मकान को ताला बंद करके किराए के मकान में आकर के रह रहा हूँ। क्योंकि बैंक वाले जाते थे तो हर समय बढ़ चढ़ के बोलते थे मैं फलाना अधिकारी हूँ, ढेकाना अधिकारी हूँ। तो इसलिए आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, यही मैं अपना विराम लगाता हूँ। जब आपको बैंक किस तरह से नकली रुपया छापता है, आप बताइए जनता को। सब जानकारी वो तो बताएं नहीं, ये हमें पूरी तरह जानकारी हो जाएगा। हाँ आएगा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, बैंक जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन देती है
तो वो आपको ज़रूरतें देखिए, जैसे गोपाल भाई ने बताया कि उनको ज़रूरत था 5 लाख रुपए का, और जब बैंक के पास गए तो वहाँ पे जो उनके ही दलाल के रूप में जो होते हैं बैंकों के ही साठगांठ वाले जो होते हैं, जो कुछ परसेंटेज पर होते हैं, उनको दलाली बोलते हैं हम लोग। अब किसी को कहीं पे अलग अलग भाषाओं में होंगे। तो वो देखिए 10 से 15% 16% तक उन्होंने इनसे ले लिया, लोन करवाई दलाली, और 5 लाख की जगह इनका 14 लाख का एक अलग लोन कर दिया उसी प्रॉपर्टी पे, और उसी प्रॉपर्टी पे 9 लाख की सीसी इनके अलग कर दिया गया। सोचिए, एक जिसकी कैपेसिटी 5 लाख 5 लाख रुपए तक की थी, जो कि जिसकी EMI बहुत मिनिमम आती, ये भर सकते थे, इनको दे दिया गया 14 और 9 23 लाख रुपए का लोन दे दिया गया। चलिए ठीक है, 23 लाख रुपए का लोन दे भी दिया गया, इनका कारोबार भी चल रहा था, टेढ़े सोझे ऐसे तैसे कि ये लोन भर भी रहे थे। अब ये बताइए कि नोटबंदी ये लाए, नोटबंदी में व्यापार बहुत हद से हद ज़्यादातर नीचे गिरा। चलो नोटबंदी इन्होंने नहीं लाई, इनकी गलती कोई नहीं थी, इनका व्यापार डाउन हुआ। GST ये लाए, नहीं लाए। कोरोना ये लाए, नहीं लाए। तो ये बताइए, कोरोना का बाद से सारे लोगों का व्यापार का कंडीशन क्या है? सब लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ माइनस में हैं ही, और दिन पर दिन माइनस होते ही जाएंगे। ये षड्यंत्र है, लोग समझिए, ये षड्यंत्र है, वैश्विक षड्यंत्र है, वैश्विक षड्यंत्र है। ये कोरोना है, कोरोना वैश्विक मंदी लाने के लिए ही लाया गया था। तो साथियों, अब ये बताइए कि ये 5 लाख रुपए की इनकी कैपेसिटी थी, और इनको दे दिया गया 23 लाख रुपए। अब ये कहाँ से भरेंगे? और बैंक पैसा ला कहाँ से रहा है भाई, कि हमको ज़रूरत थी 5 लाख रुपए की, आपने दे दिया 23 लाख रुपए। कहाँ से आप पैसा पाए भाई? हम तो ये पूछ तो रहे हैं बार बार। धन्यवाद। किसी को कोई समस्या हो जरूर संपर्क करिएगा जनता सरकार टीम की मोर्चा की टीम से, बनारस। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर बताइए, संपर्क अतीक नंबर। खान, बनारस की टीम से हूँ, जनता सरकार मोर्चा, और मोबाइल नंबर 8707387287। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कोई समस्या है तो हमारी टीम से संपर्क करें और हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे। आप बताओ, आपके साथ कैसा 10,000 ब्याज पे लेने के बाद किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है? आप काम बताइए पहला। दिवेश वर्मा, बनारस। 10,000 रुपया ब्याज पे लिया हूँ, सारा रोजगार मेरा बंद गई, बच्चों का जीविका नहीं मैं चला पा रहा हूँ। 10% पे लिया हूँ, उसके बाद भी मैं 5,000 रुपया भर चुका हूँ। वो मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा कि भरने के लिए। मैं भरना चाहता हूँ कि मैं पैसा लिया हूँ तो मैं पैसा दूँगा, लेकिन मेरे पास अभी कोई काम धंधा नहीं है। मैं खुद इतना डिप्रेशन में चला गया कि मुझे पैरालिसिस का अटैक आ गया। मैं भी पैरालिसिस से अटैकर हूँ। इनको भी ब्याज वाले और बैंक वाले कुछ समूह ये लोन ले लिए थे भाई साहब, काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं। इनको भी ज़िंदगी जीने में काफ़ी दिक्कत आ रहा है। तो इस समस्या से बाहर निकाले, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और पुलिस वाले को भी ध्यान देना चाहिए कि छोटी मोटी लोन लेने के बाद वो कितना ब्याज लेते हैं, घर पे जाके प्रताड़ित करते हैं। आदमी ज़िंदगी जिएगा तो जिएगा कैसे? आम आदमी को ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, और दोनों को मर्ज कर लेते हैं। पुलिस प्रशासन हो या भारत सरकार हो, उनको इस समस्या से बाहर निकालने के लिए जनता की तरफ भी देखना चाहिए और किसी तरह से हरासमेंट से बचाना चाहिए उनको। मैं पत्रकार अनिल वर्मा, बनारस। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, ऐसा